वेलकम टू ट्यूटर सुब्रतो। मैं सुब्रतो सर तुम्हें सिखा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4 सर आर एस अग्रवाल की बुक से। और इस वीडियो में तुम्हारे लिए रहेगा क्वेश्चन नंबर 40, 41 एंड 42 का सॉल्यूशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व करते हुए। क्या है क्वेश्चन नंबर 40? 4x² प्लस 4bx माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो कुछ नया ही तरह का मैथ मिल गया। ये तो मुझे पता है कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में अगर है तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको मुझे फैक्टराइजेशन मेथड से x का वैल्यू को भी निकालना है। बट यहां तो c के जगह पर कुछ अलग ही चीज दे दिया है, कोई नंबर तो दिया ही नहीं है। मल्टीप्लिकेशन करने में, उसको फैक्टराइजेशन करने में बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। बट डोंट वरी, मैं हूं सुब्रतो सर, तुम्हें बहुत इजी प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप को क्लियर करते हुए मैथ को सिखाऊंगा ताकि खुद से तुम मैथ को बना सको और आगे का भी मैथ जो है खुद से सॉल्व कर सको। अगर मैथ को सीख रहे हो, खुद से बनाना सीख रहे हो, चैनल से फायदा हो रहा है, वीडियोस से फायदा हो रहा है, तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ्स अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम तक पहुंचना चाहिए। साथ में चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से सही मेथड की यूज करते हुए खुद से मैथ को सॉल्व करना। तो चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मुझे दिया हुआ है 4x² प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस मैथ को अगर तुम गौर से देखो, सी के जगह पर जो तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बट यहाँ पे तुमको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा? जब आगे चल के हम लोग ये जो मिडिल टर्म को लेके आएंगे ना, प्लस 4bx, यहाँ पे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। मैं स्टेप वाइज क्लियर करते हुए तुम्हें मैथ को सिखाऊंगा। इस जगह पर जब रफ करेंगे तब उस रफ को भी गौर से देखना, हर एक स्टेप को गौर से देखना, तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। तब जब नेक्स्ट क्वेश्चन 41 को भी हम लोग सेम प्रोसेस से बनाएंगे और मैं जिस स्टेप को तुम्हें सिखाऊंगा उस स्टेप को जब सीख लोगे, इन दोनों मैथ को जैसे ही सीख लोगे, ये थर्ड क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 42 तुम खुद से बना सकोगे। तो चलो देखते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे 4x² प्लस 4bx, इसको हम सबसे पहले ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो इसको अगर हम अब सही तरीके से लिखे तो 4x² प्लस 4bx प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना। हम सिर्फ डेटा को आगे पीछे कर दिए और कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो हम यहां अगर गौर से देखें 4x² और हमारा जो सी है यानी लास्ट टर्म है वो क्या है एक्चुअली है वो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान से देखो तो जरा, है ना। तो अगर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा रिजल्ट? यहां ध्यान से देखो, अगर हम 4x² के साथ यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 4x² बी स्क्वायर माइनस 4x² ए स्क्वायर, यही आना चाहिए इसका। इतना समझ में आ रहा है? लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर हम इस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दे तो, यानी कि 4x² इंटू यहां पे हम कर दे b प्लस ए इंटू बी माइनस ए, तो हम जानते हैं ना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए होगा। स्टेप समझ में आया? क्लियर है? तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें, इस 4 को ध्यान से अगर देखो तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। ठीक है, अगर हम एक 2 को इसके साथ और दूसरे 2 को इसके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दे तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि 2 इंटू बी प्लस ए कर देते हैं और 2 इंटू बी माइनस ए कर देते हैं। ठीक है, और ये जो x² को देख रहे हो, एक एक्स इसके साथ लगा देते हैं, एक एक्स इसके साथ लगा देते हैं। कहीं से भी मेरा डेटा इधर उधर नहीं हुआ, गड़बड़ी नहीं हुआ। तो अगर हम इन दोनों को भी सिर्फ
प्लस कर दे तो क्या हो जाएगा, देखो तो जरा सा, इसको अगर हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 2b प्लस 2a हो जाएगा। एक्स तो साथ में रहेगा ही क्योंकि एक्स हम लोग मल्टीप्लाई में रखे हैं, तो 2bx प्लस 2ax होगा। और इसको अगर हम लोग पूरा मल्टीप्लाई कर ले तो 2bx माइनस 2ax होगा। अगर हम लोग इसको सम कर ले तो क्या हो जाएगा, 2ax प्लस और माइनस से तो कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 4bx। आ गया क्या, बिल्कुल आ गया। यानी कि दोनों के आगे अगर हम प्लस और प्लस लगा देते हैं, सिंबल भी प्लस आ गया और प्लस 4bx आ गया। कहने का मतलब है कि अगर हम ये 2b प्लस ax और 2b माइनस ax ले ले तो ये बीच वाला कंडीशन मेरा फुलफिल होता है। तो फिर इसको हम वही चीज करेंगे, प्लस 2b प्लस a, यहाँ p प्लस a कर देते हैं, b प्लस ax प्लस 2b माइनस ax कर देते हैं। तो जैसे ही ये चार टर्म अलग अलग हो गया, ये जो फर्स्ट दो टर्म है, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, इनसे हम कॉमन ले सकते हैं। क्या 4 और 2 में से कॉमन जाएगा 2, x में से कॉमन जाएगा x, तो यहां क्या बच जाता है मेरे लिए 2x प्लस b प्लस a। ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां हम सेकंड वाले टर्म से देखें, मतलब थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म को, तो यहां पे देखो हम 2 मेरा कॉमन नहीं जाएगा, बट b माइनस ए कॉमन जाएगा। क्यों b माइनस ए कॉमन जाएगा, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, मतलब b प्लस ए इंटू बी माइनस ए है। तो यहां से अगर हम b माइनस ए को कॉमन ले ले तो यहां मेरा क्या बच जाता है, ब्रैकेट में 2 बच जाता है, x बच जाता है, प्लस ये b प्लस ए बच जाता है मेरा, b प्लस ए बच जाता है। अब जरा ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट का चीज सेम आ गया है, तो सेम आ गया है तो हम इसको अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, कॉमन लिए, और जो शेष बच गया है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे, यानी b माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब जैसे ही दो ब्रैकेट अलग अलग मिल गया, हम इस ब्रैकेट का वैल्यू को 0 लिख सकते हैं ना, यानी 2x प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हम बोल सकते हैं 2x इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, ये दोनों उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी बाई 2। अगेन हम अगर सेकेंड ब्रैकेट को लेके सॉल्व करें तो अगेन हम दूसरा वाला ब्रैकेट को ले लेते हैं, 2x प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो a प्लस हो जाएगा, b उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू a माइनस बी बाई 2। यानी हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू आइदर मेरा माइनस ए माइनस बी बाई 2 होगा और a माइनस बी बाई 2 होगा। गॉट इट, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट कहां पे था, यहाँ पे ट्विस्ट था 4bx जो प्लस में था, इसके कारण हमने इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल के बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में चेंज किया, ताकि मेरा b जो है वो पहले आ जाए और b का वैल्यू मेरा प्लस में रहे, क्योंकि b को मुझे इस मैथ से खत्म नहीं करना था, b को बचाना था और a को इस मैथ से हटाना था, गायब करना था। क्योंकि बीच वाले जो पोर्शन है, यानी कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में बी एक्स जो है, यहां पे मुझे बी चाहिए था, बी को जिंदा रखना था और ए को खत्म कर देना था, जिस कारण हम लोगों ने यहाँ ए को माइनस में चेंज किया और बी को प्लस में रखा, ताकि ये माइनस 2x प्लस 2x और माइनस 2x कट जाए। कुछ समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, इस मैथ को फिर से अपने से बनाओ, इस रफ वर्क को मैंने जो किया इसको सॉल्व करो, इसको अपने से समझो, समझ में आने लगेगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन नंबर 41 का सॉल्यूशन को फिर से गौर से देखना, उस पर भी मैं बिल्कुल इसी तरह के स्टेप का यूज करूंगा, इसी तरह का बात करूंगा, इसी तरह का मेथड को समझाऊंगा, उसमें तुमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 40 को बनाना, देखना कि तुमको समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 41 को फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 41 को, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में दिया है a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस
a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। देखो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 40 में मैंने तुम्हें समझाया था कि ये जो बीच वाला चीज है, यानी कि ये जो आ रहा है मेरा -4a², यानी कि यहाँ पे मुझे a² को जिंदा रखना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे a टू द पावर 4 को पहले रखेंगे और प्लस में रखेंगे ताकि ये कहीं से भी कटे नहीं, और b टू द पावर 4 को माइनस में रखेंगे ताकि जब हम लोग फॉर्मूला को यूज करके यहाँ पे रफ वर्क करेंगे उस समय b टू द पावर 4 जो है यानी b² इंटू b² जो आने वाला है वो कट जाएगा और मेरे मैथ में सिर्फ a² बच जाएगा, जो मेरा मिडिल टर्म को सॉल्व करने में, फैक्टराइजेशन करने में मदद करेगा। गॉट इट? बात समझ में आ रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग 4x² यानी फर्स्ट टर्म को और प्लस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 यानी लास्ट टर्म को लिख लेते हैं। जैसे इसको हम लोग लिखे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा रिजल्ट, यहां पे करके देख लिया जाए। 4x² को मल्टीप्लाई करेंगे a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 के साथ, फिर से वही चीज a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 को हम लोग फॉर्मूला में चेंज कर देंगे। कौन सा? 4x² इंटू a टू द पावर 4 का मतलब a² का होल स्क्वायर, अब b टू द पावर 4 मतलब b² का होल स्क्वायर। तो इसको जैसे हम लोग फॉर्मूला में चेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं a² प्लस b² इंटू a² माइनस b²। इस फॉर्मूला में जैसे हमने चेंज किया, बीच में हमें 4 चाहिए तो इस 4 को जो है हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, और इस x² को x इंटू x लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग इन दोनों में से अलग अलग कर दे, a² माइनस b², ये जो दोनों ब्रैकेट के साथ अलग अलग लिख दे, तो देखते हैं चेक करके कि मेरा कंडीशन फुलफिल होता है या नहीं होता है। चलो इस 2x को हम a² प्लस b² के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और बाकी जो बचा है 2x उसको हम a² माइनस b² के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखते हैं सॉल्व करके कि दोनों में क्या आता है। पहला वाला का रिजल्ट आएगा 2a² x प्लस 2b² x, और दूसरे वाले का रिजल्ट आएगा 2a² x माइनस 2b² x। अब जरा ध्यान से अगर देखा जाए 2b² x तो कट जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस में है, तो मेरे मैथ में क्या बच गया, a², और मुझे बिल्कुल वही चीज चाहिए था। बट यहां पे भी थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, डरो मत, सुनो ध्यान से देखो। यहां पे मुझे चाहिए -4a², जबकि इसको अगर हम सॉल्व करके देखें तो आ रहा है +4a²। क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं ना, इन दोनों के आगे अगर हम माइनस लगा दे तो, इन दोनों के आगे हम माइनस लगा दे तो, अगर इन दोनों के आगे हम माइनस लगा दे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। देखो सेम चीज इसके साथ अगर करें, ये माइनस हो जाएगा बट ये माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर भी मेरा b² x कट गया। क्या बच गया, -4a² x, और वही मुझे चाहिए। देख लो, तो ये जो रफ वर्क हो रहा है ना, इस रफ वर्क को मतलब मजाक में मत लेना, इजीली मत लेना, सारा चीज छिपा हुआ इसी में। ये अगर मेरा सही बन गया, ये रफ वर्क अगर हमने सही से कर दिया, तो फिर ये मेरा फैक्टराइजेशन बिल्कुल 100% सही होगा, करेक्ट होगा। तो चलो इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिए थे हम लोग, -2a² प्लस b² x और -2a² माइनस b² x। देखो तो अब मेरा चारों टर्म आ गया, वो भी कंडीशन को फुलफिल करते हुए। तो जैसे ये आ गया, हम आगे कॉमन लेने का प्रोसेस को यूज करेंगे। 4x² और यहाँ 2x से कॉमन चला जाएगा तुम्हारा 2x, तो यहाँ पे तुम्हारा बच जाता है 2x माइनस ये 2x हमने कॉमन ले लिया है, तो ब्रैकेट में बच जाता है a² प्लस b²। सेम चीज अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे a² माइनस b² तुम्हारा कॉमन जाएगा, क्योंकि a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 का मतलब होता है a² प्लस b² इंटू a² माइनस b²। तो यहाँ से अगर a² माइनस b² को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि 2x, अब प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या बच जाएगा, जब a² माइनस b² कॉमन चला गया तो बच जाता है a² प्लस b² इज इक्वल टू 0। होप कि तुम्हें यहां तक तो समझ में आ गया है। इसको हम ब्रैकेट को चेंज करके कर देंगे सेकंड ब्रैकेट, क्योंकि बोडमास रूल के हिसाब से हमें यहाँ पे सिंबल देना है सेकंड ब्रैकेट का। जब दोनों ब्रैकेट एक ही जगह आता है तो
सिंबल दे देते हैं फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट का। तो यहाँ पे ध्यान से अगर देखा जाए सेकंड ब्रैकेट वाला टर्म सेम है तो हम लिख सकते हैं ना 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमन ले लिए, क्या बच जाता है मेरा 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलग से बच जाता है, उसको अलग ब्रैकेट में लिख लिए। अब ये जो पहला ब्रैकेट में आया है इसको लेके सॉल्व करते हैं तो 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको जैसे ही 0 बाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म को उधर लेके जाएंगे तो 0 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये मेरा पहला आंसर निकल गया। फिर हम सेकंड ब्रैकेट को लेके करेंगे, अगेन दूसरे वाले ब्रैकेट में मेरा 2x माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू, पूरा टर्म उठ के उधर जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, ये सिंबल माइनस था उधर जाके प्लस हो गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2, दोनों ही आंसर निकल गया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू आइदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 होगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 41 का सॉल्यूशन है। तो होप कि मैथ भले ही थोड़ा सा मुझे टिपिकल लग रहा है, थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स तक तो ठीक है, बट ये जो c दे दिया है इसके चलते थोड़ा मैथ कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। बट मैं जब तक हूं तुम्हें बहुत इजी प्रोसेस से रफ वर्क को सही तरीका से यूज करके मैथ को सॉल्व करना, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके जरूर सिखाऊंगा। बने रहो चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो और साथ में शेयर करो इस चैनल को, ताकि हर बच्चा सीख सके इस तरीका का मैथ को इजी प्रोसेस से और खुद से सॉल्व करना। तो उम्मीद है कि वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे हो और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 को भी तुरंत सॉल्व करते हैं फटाफट। क्या है क्वेश्चन नंबर 42? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, देखो अब जरा ध्यान से, सी की जगह पर क्या दे दिया है, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6। ये तो खुद ब खुद जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। ये जो दिया हुआ एक्स ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6, ये ए के फॉर्म में खुद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और साथ में मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ये चीज दे दिया है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में जो पूरा का पूरा दिया हुआ क्वेश्चन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे करेंगे इसका फैक्टराइजेशन? बहुत इजी प्रोसेस से सही मेथड का यूज करते हुए पूरा वीडियो को देखना, पूरा मैथ को समझना, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा, पूरा कंसेप्ट को अपना ब्रेन में क्लियर कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कि दिया हुआ मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको उठा के ले लेते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 को हम लिख लेते हैं कि ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इज इक्वल टू, क्या करेंगे, ए स्क्वायर, ये जो माइनस 6 है लास्ट टर्म है, इसको यहां लिख लेते हैं। सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा, ए स्क्वायर इंटू माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा माइनस 6 ए स्क्वायर, माइनस पे स्क्वायर को रहने देता है, 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 3 या 6 निकलेगा। यहाँ बीच में मुझे चाहिए प्लस 1a, यानी कि अगर हम यहाँ पे प्लस 3a ले ले और माइनस 2a ले ले तो देखो तो ये प्लस 1a आ रहा है या नहीं, बिल्कुल आ रहा है। और अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 a इंटू ए यानी ए स्क्वायर, तो ये जो मल्टीप्लाई करके आया था माइनस 6 ए स्क्वायर, इसको भी फुलफिल कर रहा है, यानी कि ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करने वाला जो है वो प्लस 3 और माइनस 2 है। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं प्लस 3a और माइनस 2a। अगर हम इसका फैक्टराइजेशन कर ले तो क्या निकलेगा, यहां से a कॉमन जाएगा तो बचेगा a प्लस 3, माइनस 2 कॉमन जाएगा तो बचेगा a माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 यानी 3। जरा ध्यान से देखो, अब इसको अगर हम लोग इसको लिख ले ब्रैकेट वाले को सेम यानी कॉमन ले लिए, बाकी क्या बच जाता है, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 का जो फैक्टराइजेशन होगा वो ये चीज हो सकता है ना, हो सकता है ना। तो हम अगर इस 0 को यहां से हटा दे और सिर्फ इसका कैलकुलेशन लिखे, इसका हम लोग फैक्टराइजेशन लिखे
तो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 का मेरा जो फैक्टराइजेशन निकला वो ए प्लस 3 इंटू ए माइनस 2 निकला। यानी कि जहां पे ये टर्म यूज हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6, वहां पे हम लिख सकते हैं ना ए प्लस 3 इंटू ए माइनस 2। बात समझ में आया? क्या आया? इसकी जगह पर हम लिखेंगे ए प्लस 3 इंटू ए माइनस 2। गॉट इट? तो अब लिखेंगे नाउ द गिवन डेटा विल बी, अब क्या हो जाएगा मेरा गिवन डेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और इसकी जगह पर हम लिख लेंगे माइनस ब्रैकेट में ए प्लस 3 इंटू ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आया? ये जो दिया हुआ था इसके जगह पर हमने इसका फैक्टराइजेशन को लिख दिया, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर अब इस पूरे चीज के साथ अगर हम एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा? जरा यहां पे रफ वर्क करके देख लेते हैं। ए प्लस 3 है और ए माइनस 2 है। अगर हम एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो दोनों के साथ हम एक्स को अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा क्लियर है? समझ में आ रहा है? हमको बीच में चाहिए प्लस 5x। प्लस 5 करने के लिए मुझे इस जगह पर अगर ध्यान से देखो, इसको अगर हम माइनस कर दे तो, अगर हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको +1 से रहने दे तो क्या डेटा निकल के आता है? ax प्लस 3x, और यहां आता है तुम्हारा -ax माइनस माइनस प्लस 2x। अगर हम +ax और -ax को काट दे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरा? +5x। देखो तो जरा, यानी कि यहां अगर हम +a प्लस 3x ले ले और -a माइनस 2x ले ले, ये जो दोनों फैक्टराइजेशन है इसको दोनों x के साथ एक एक बार अलग अलग कर दे तो ये बीच वाला टर्म आ सकता है मेरा। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे शुरू वाला टर्म ये है प्लस कौन सा चीज है? a प्लस 3 इंटू एक्स, ए प्लस 3 इंटू एक्स इसके साथ ले लिए, फिर माइनस इसके साथ a माइनस 2 इंटू एक्स। दोनों कंडीशन को ध्यान से वहां देखो, जो हमने रफ में किया है रिजल्ट आएगा +5x जो मुझे यहां पे चाहिए, और माइनस ये चीज तो मेरा ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो मेरा c का काम कर रहा है ना, तो a प्लस 3 इंटू ए माइनस 2 ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 0। समझ में आया? क्या किए? फर्स्ट टर्म को लिख लिए, लास्ट टर्म को लिख लिए, दोनों को मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे दोनों का अलग अलग फैक्टराइजेशन कर लिए, तो दोनों को यहाँ बीच में लाके 5x की जगह पर लिख दिए। समझ में आ गया? तो चलो इन दोनों टर्म से अगर हम देखें, x कॉमन जाता है, ब्रैकेट में बच जाता है x प्लस ए प्लस 3, माइनस इन दोनों टर्म में से मेरा कॉमन जा रहा है a माइनस 2। जरा ध्यान से देख देख के लिखना, a माइनस 2, तो मेरे ब्रैकेट में बच जाता है ये माइनस माइनस प्लस हो गया यानी x बच जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस a माइनस 2 कॉमन चला गया है तो बच जाता है a प्लस 3। अब जरा ध्यान से देखो, इन दोनों ब्रैकेट का टर्म सेम आ चुका है तो हम लिख सकते हैं x प्लस a प्लस 3 कॉमन चला गया, और जो शेष बचा है x माइनस a माइनस 2 ये दूसरे ब्रैकेट में। अब हम अगर इस पहला ब्रैकेट को लेके सॉल्व करें कि x प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, अगर इस पूरे टर्म को हम उधर लेके चले जाए तो कितना हो जाएगा मेरा? अगर इस पूरे टर्म को हम उधर लेके चले जाए तो -a प्लस 3 हो जाएगा, अगर तू ब्रैकेट से निकालोगे तो -a माइनस 3 हो जाएगा। अगेन हम अगर सेकंड ब्रैकेट वाले को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? अगेन x माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म उधर चले जाए तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा -2, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू आइदर -a प्लस 3 और a माइनस 2, ये दोनों ही आंसर हो सकता है मेरा। गॉट इट? समझ में आया? मैथ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा, थोड़ा सा टफ मिलेगा, थोड़ा सा हार्ड मिलेगा, बट तुम बने रहो इस चैनल के साथ, ट्यूटर सुब्रतो के साथ। मैं सुब्रतो सर तुम्हें हर एक मैथ को सॉल्व करना सिखाऊंगा बहुत इजी प्रोसेस से, और सही मेथड का यूज करके स्टेप बाय स्टेप तुम्हारा हर एक स्टेप को क्लियर करते हुए तुम्हारे ब्रेन तक घुसा दूंगा मैथ का एक एक कंडीशन को, एक एक मेथड को। बने रहो इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को,
और वीडियोस को लाइक किया करो और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से हार्ड मैथ को खुद से सॉल्व करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 43, 44 एंड 45 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक खूब मन लगाकर पढ़ो, हर एक मैथ को जो हार्ड है इजी बनाना सीखो। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।